अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बखैर वाफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। हम रिव्यू क्वेश्चंस भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हल कर चुके हैं। अब वक्त है कि हम इस चैप्टर के फाइनल मराहिल में दाखिल हो जाएं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, आप डील जानते हैं, सिंपल सी है कि इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को मेरे हल करने से पहले आपने ख़ुद एक दफ़ा वीडियो को पॉज करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद सोल्यूशन को करना है। इन बातों को मैं आगे न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करवा रहा हूँगा फिर भी बार बार एम्फसाइज़ करूँगा। बार बार ये बातें कहने का मकसद ये है कि ताकि आप अगर ख़ुद से देखने की कोशिश करें बग़ैर सॉल्व किए कि मैं देख के कर लूँगा, तो आपको उस चीज़ से मना किया जाए ताकि आप पहले ख़ुद सॉल्व करें। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन ये है कि जब आप इन्हें देख रहे होते हैं तब आपको सब कुछ लग रहा होता है कि मुझे आ गया, मैं ये कर सकता हूँ, ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप इन्हें सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम रूम में बैठते हैं और प्रैक्टिस नहीं होती, सिर्फ आपने वीडियो देखी होती है या बुक से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखा होता है, तो उस वक़्त प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि उस वक़्त आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपको ये फ़ील कुछ इस तरह से आएगी जैसे मुझे तो ये सवाल आता ही नहीं है, मैंने तो सवाल को शायद पहले कभी देखा ही नहीं है। सो बेहतरीन तरीका है आपका ख़ुद से सॉल्व करना। जहाँ पर आप प्रॉब्लम का शिकार हो, जहाँ पे आप थोड़ी स्ट्रगल करें या जहाँ पर आप कहीं पर ट्रैप हो जाएं किसी कॉन्सेप्ट पे, तो आप वीडियो को वहाँ से पॉज को रिज्यूम करके आगे जाके उस पॉइंट को देख के क्लियर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं और सॉल्व करने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे 11th चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर सॉल्व हो जाए तो ज़बरदस्त, अगर ना हो तो फिर वीडियो को प्ले करके हमें इस वीडियो से हिंट्स लेने हैं सोल्यूशन के। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें क्या क्या कुछ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है: अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स द साउंड इंटेंसिटीज ऑफ 3.0 into 10 raised to the power minus 6 watt per meter square। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ साउंड गिवन है, तो यहाँ पर हम इसे आई कह देंगे। चलिए गिवन लिखते हैं। सो व्हाट इज गिवन, हमने गिवन की हेडिंग प्लेस की। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें I दिया गया है, I is 3 into 10 raised to the power minus 6, तो 3.0 into 10 raised to the power minus 6 watt per meter square। What is the decibel level for this intensity? तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो साथ ही पूछ ली गई है, इसका डेसिबल लेवल, साउंड इंटेंसिटी लेवल। चलिए इसके लिए रिक्वायर्ड भी लिख देते हैं। हमें फाइंड आउट करना है इसका डेसिबल लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड में साउंड लेवल लिख देता हूं। हमें साउंड लेवल फाइंड आउट करना, और साथ ही कहता है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 100 डेसिबल। स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड ऑफ 100 डेसिबल। स्टूडेंट्स, अब इसने हमें ना अगले ही पार्ट में, ये सवाल का अगला पार्ट है, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां से शुरू हो जाता है। सेकंड पार्ट में उसने हमें कह दिया है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ 100 डेसिबल। तो अगर आपको साउंड लेवल 100 डेसिबल बता दिया जाए तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। चलिए लिखते हैं कि अब हमें क्या चीज गिवन है, साउंड लेवल, वो कितना है जी, दैट इज 100 डेसिबल, ये दिया गया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इसके केस में इसके अगेंस्ट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो इसकी इंटेंसिटी को मैं I2 कह दूंगा, हमें I2 कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास सेट ऑफ गिवन और सेट ऑफ रिक्वायर्ड है। तो पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे
और सॉल्यूशन की हेडिंग देकर फिर हम फॉर्मूलाज की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स क्या ख्याल है, अगर इंटेंसिटी दी गई हो तो आपको साउंड इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? आप जानते हैं साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल्स टू 10, अगर आप डेसिबल में निकाल रहे हैं तो 10 कांस्टेंट की वैल्यू है, लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब स्टूडेंट्स आई नॉट क्या है? आप जानते हैं कि आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है। इसे हम अपनी लेक्चर के डिस्कशन में भी पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब तमाम चीजें हैं, तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें। हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में तमाम वैल्यूज को पुट करते हैं तो साउंड लेवल क्या आएगा? साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 लॉग ऑफ आई की वैल्यू 3 इंटू 10 इज टू द पावर -6 है डियर स्टूडेंट्स, और नीचे मेरे पास आई नॉट की वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है वो 10 की पावर -12 है। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी मैथमेटिक्स के नॉलेज से ये बात जानता हूं कि अगर फ्रैक्शन में नीचे पावर माइनस में हो तो उसे अगर हम ऊपर ले आए, न्यूमरेटर में ले आए, तो पावर पॉजिटिव की हो जाती है। तो ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है 10 log of 3 into 10 raised to the power -6 plus 12। तो स्टूडेंट्स यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 10 log of 3 into 10 raised to the power, स्टूडेंट्स -6 plus 12 क्या होता है? जरा जल्दी से बता दीजिए। We will get 6, हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। शाबाश। अब आपके पास एक लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप जानते हैं अगर कहीं पर लॉग में मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो ये दो डिफरेंट लॉग्स में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? एडिशन की फॉर्म में, लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी करके। तो स्टूडेंट्स इसको बॉक्स में बंद करते हैं, इसी रिलेशन को यूज करेंगे और अपने इस फॉर्मूले को स्प्लिट करके लिख देंगे। चलिए लेट्स डू इट। स्टूडेंट्स हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी 10 लॉग ऑफ, ये 10 जो है ना हमने कॉमन ले लिया, सबसे मल्टीप्लाई होगा, लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 6। इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 3 क्या होता है? अगर आप log ऑफ 3 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देखें तो ये 0.48 आता है। चलिए इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 10 एज इट इज, ये 0.48 प्लस, आप जानते हैं कि पावर अगर किसी भी लॉगरिथम की वैल्यू की ली जा रही हो तो वो पावर स्टार्ट में लिख दी जाती है। तो ये बन जाएगा 6 log ऑफ 10। स्टूडेंट्स log ऑफ 10 की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या है? log ऑफ 10 इज सिंपली 1। तो 10 0.48 प्लस 6 log ऑफ 10 इज 1। तो स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। तो अगर आप इसे फर्दर एड अप करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 10 इंटू 0.48 प्लस 6 is 6.48। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 64.8 डेसिबल्स बनता है डियर स्टूडेंट्स। सो हमारे पास डेसिबल स्केल पे जो इतनी हाई इंटेंसिटी की साउंड थी 3.0 इंटू 10⁻⁻⁶ जो हमें ये गिवन में दी गई है, इसकी जो साउंड इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू है वो 64.8 डेसिबल्स आ रही है। यहां तक तो डियर स्टूडेंट्स हमने अभी इस क्वेश्चन का एक पार्ट किया है, यानी कि अभी हमने ये जिसका 100 डेसिबल साउंड लेवल गिवन था उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं की है, I2 कैलकुलेट नहीं किया अभी। तो अभी तक हमारा सिर्फ एक पार्ट हुआ है।
तो चलिए इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट करने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा अगला पेज। हम इस अगले पेज पर आपकी आसानी के लिए फिर से जरा गिवन को मेंशन कर देते हैं। सो हमें सेकंड पार्ट के लिए क्या करना था डियर स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना था साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू को। हमारे पास साउंड लेवल या साउंड इंटेंसिटी लेवल गिवन है, साउंड लेवल भी कहते हैं इसे, साउंड इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं। इट इज 100 डेसिबल्स। और स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट क्या करना है सेकंड पार्ट के लिए, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, जिसे मैं अभी ऊपर I2 लिख कर आया हूं, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे करेंगे, वंस अगेन आप फॉर्मूला जानते हैं। चलिए भाई जल्दी से सोचिए फॉर्मूला और वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर लिखिए, फिर वीडियो को आगे से रिज्यूम कीजिएगा। जी फिर सोचा क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है अभी आप देख आए हैं, साउंड लेवल is equals to 10 log of I over I naught। सो आपके पास तमाम चीजें हैं, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। साउंड लेवल इज हियर 100 डेसिबल्स, मैंने 100 डेसिबल लिख दिया। यहाँ पर 10 एज इट इज फार्मूले का लॉग ऑफ I, मुझे ये I कैलकुलेट करना है और I नॉट इज 10 raised to the power -12। स्टूडेंट्स ये 10 इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना इस 10 को इक्वल्स के उस तरफ ले जाके इस 100 डेसिबल से डिवाइड कर दिया जाए। लेट्स सी क्या आएगा, 100 डेसिबल डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I over 10 raised to the power -12। स्टूडेंट्स ये 10 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रहेगा 10 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I over I नॉट की वैल्यू है 10 raised to the power -12। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हम बहुत सिंपल सी गुफ्तगू कर रहे हैं। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, 10 इक्वल्स log of I into 1 over 10 raised to the power -12। What do you say students? ऐसा लिखा जा सकता है ना, बहुत सिंपल है। इसे मैं डायरेक्ट स्टेप में करने लगा था, फिर मैंने कहा कि इस स्टेप को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना जरूरी है अपने स्टूडेंट्स को, तो फिर मैंने इसे अलग कर दिया, यानी अब मैं इसे 2 स्टेप्स में करूंगा। तो यहां तक तो आप मेरे साथ हैं उम्मीद है। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये 10 एज इट इज इक्वल्स टू लॉग I एज इट इज। अब आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में पावर अगर -12 हो, माइनस में हो, तो अगर न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये I into 10 raised to the power 12 आ जाएगा। अब ये फिर से वही फॉर्म है, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लॉग स्प्लिट करके लिख दिया जाएगा, यानी लॉग ऑफ A into B कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ B। तो हम इसे भी स्प्लिट करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 10 इक्वल्स लॉग ऑफ I प्लस लॉग ऑफ 10 raised to the power 12। स्टूडेंट्स चलिए एक और स्टेप आगे मूव करते हैं, 10 एज इट इज लॉग ऑफ I भी एज इट इज, ये हो जाएगा पावर 12 थी इनिशियल, स्टार्ट में लिख दी 12 लॉग ऑफ 10। हम जानते हैं लॉग ऑफ 10 इज 1, सो लॉग ऑफ I प्लस 12 लॉग ऑफ 10 1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स यहां तक स्टिल हमारी बातें बहुत सिंपल चल रही हैं। अब ये जो 12 आप इस तरफ लिखा देख रहे हैं, ये हम इक्वल्स के उस तरफ ले जाके 10 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 10 माइनस 12 इक्वल्स लॉग ऑफ I। तो 10 माइनस 12 इज सिंपल -2। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगले पेज पर चलते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। सो 10 माइनस 12 हमने अभी देखा, -2 इज इक्वल्स लॉग ऑफ I। सो इसको
क्यों ना यूं लिख लिया जाए, log ऑफ I इक्वल्स -2। स्टूडेंट्स, अब आपके सामने log की फॉर्म लिखी हुई है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप एंटी लॉग लेंगे। सो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पर एंटी लॉग इसलिए ले रहे हैं ताकि log I का log खत्म हो जाए। तो चलिए, ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ log I is equals to एंटी लॉग ऑफ -2। स्टूडेंट्स, ये एंटी लॉग इस लॉग के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और I की वैल्यू आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ -2। स्टूडेंट्स, अगर आप एंटी लॉग ऑफ -2 लें तो सिंपल वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -2 आती है कैलकुलेटर पर। अगर आप इसे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.01 होगी। यूनिट्स आर मैंडेटरी वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो अगर मैं इसे कंबाइन एक ही जगह पर लिख दूं तो ये 0.01 वॉट पर मीटर स्क्वायर बनते हैं। स्टूडेंट्स, दीज आर the value for the intensity of 100 decibel of sound। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था, मगर बिलीव मी बहुत आसान था। When you will practice it 1 or 2 times, आपको ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। मेजॉरिटी इसमें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो लॉग की वैल्यूज को इंटरप्रेट करने में करते हैं। तो हमने हर स्टेप को इजीली स्टेप बाय स्टेप वन आफ्टर अनदर डिटेल में सॉल्व किए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम चीजों को समझे होंगे। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा इस चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इफ एट अनारकली बाजार लाहौर, अगर अनारकली बाजार जो लाहौर में वाक़ है वहां पे इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड इज 80 डेसिबल। वहां पे कुछ शोर है, कुछ साउंड है, उसका इंटेंसिटी लेवल तकरीबन 80 डेसिबल है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर? वहां पे साउंड इंटेंसिटी क्या होगी? स्टूडेंट्स, फिर से हमारे क्वेश्चन नंबर 1 ही की टेक्निक पर पूछा गया सवाल है। सेम फॉर्मूला और सेम टेक्निक यूज करेंगे। चलिए करके देखते हैं। सो सबसे पहले लिखा जाएगा गिवन, हमें क्या चीज दी गई है क्वेश्चन के अंदर। सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड दी गई है। सो इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल ऑफ साउंड 80 डेसिबल हमें बता दिया गया और हमें कहा जा रहा है कि क्या फाइंड आउट करो। लेट्स फाइंड आउट द इंटेंसिटी। हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी चंद लम्हे पहले हमने यही फॉर्मूला यूज किया है। साउंड लेवल इज इक्वल्स टू 10 log ऑफ I over I नॉट। स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करके देखिए क्या आएगा। इंटेंसिटी लेवल या साउंड लेवल 80 डेसिबल गिवन है। सो 80 एज इट इज, 10 फॉर्मूले का, log ऑफ I आपको कैलकुलेट करना है और I नॉट इज 10 raised to the power -12। फिर वही काम हम करेंगे। ये 10 जो इधर log से मल्टीप्लाई हो रहा है उधर 80 के नीचे चला जाएगा, यानी 80 को डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू log ऑफ I ओवर I नॉट की वैल्यू 10 raised to the power -12 लिख दी। सो ये 80 और 10 कैंसिल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या आएगा? यू विल सिंपली गेट 8। हम मैथमेटिक्स में ऐसी फ्रैक्शन को कैंसिल कर दिया करते हैं। सो 8 इज इक्वल्स टू log ऑफ I ओवर 10 raised to the power -12। कुछ इस किस्म की फॉर्मेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया,
8 एज इट इज, लॉग लिखा जा सकता है I इंटू 1/10⁻⁻12। तो ये जो 1/10⁻⁻12 है, कैसे लिखेंगे? 8 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I इंटू 10⁻12। अब आप इसकी रीजन जानते हैं। इसकी रीजन क्या है? अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव में है तो न्यूमरेटर में आकर पॉजिटिव की हो जाएगी। सो 8 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I प्लस लॉग ऑफ 10⁻12 लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वन मोर स्टेप फॉरवर्ड, 8 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ I plus 12 log of 10. Students, log of 10 is 1. So 8 is equals to log of I plus 12 into log of 10 is 1. तो यहां पर क्या होगा? 8 minus 12 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, is equals to log of I. चलिए इससे अगले पेज पर चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हम 8 minus 12 को -4 लिख सकते हैं और log ऑफ I एज इट इज। सो फिर से हम एंटी लॉग यूज करेंगे बोथ साइड्स पर। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, स्टूडेंट्स, वी विल गेट एंटी लॉग -4 is equals to anti-log log of I। ये log एंटी लॉग का इफेक्ट कैंसिल कर देगा। आप अगर एंटी लॉग ऑफ -4 ले तो ये 10⁻⁻4 आएगा, जो I की वैल्यू बनेगी। सो I वुड बी इक्वल्स टू 10⁻⁻4 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज एट अनारकली बाजार आ चुकी है। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इन तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और अपने नोट्स बना लिए हैं और आपको समझ भी आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे आने वाली अगली वीडियो में फर्दर अगले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। ये पहले वाले थोड़े से लेंथी थे, लेकिन आने वाले अगले प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, बहुत सीधे सीधे से हैं, इजीली उनका सोल्यूशन हो सकता है। स्टूडेंट्स, मिलूंगा आपके साथ अगली आने वाली वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।